चलिए, ये राय एवरेस्ट पर आपको मिल रही है और कल प्रदीप जी ने इनकी जो एक राइवल कंपनी है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड उस पर अपनी राय व्यक्त करी थी और अब आपके सामने एवरेस्ट पर चर्चा हो रही है। 25 रुपए ऊपर 211 रुपए के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम शानदार, लगभग 5,65,000 शेयर। प्रदीप जी, आपका ध्यान में दिलाऊंगा प्लास्टिबेंड्स इंडिया पर पूरी केमिकल थीम आज हमारे चैनल पर चल रही है। ये कंपनी है जो ग्रैन्यूल्स बनाती है प्लास्टिक को कलर करने के लिए, मास्टर बैचेस के नाम से। यहां पर कल डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत शानदार थी। डायरेक्टर साहब, जरा प्लास्टिबेंड्स इंडिया पर ध्यान डालिए। ऑलरेडी ये 7.5% ऊपर आपको तेजी में चलता हुआ दिखेगा। लगभग 147 प्राइस है और यहां पर आपने 3 प्लांट्स हैं इनके, दमन में और 2 रुड़की में। यहां पर आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट फिलहाल आता हुआ दिख रहा है 154 155 के आसपास। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी आपके सामने आया है। तो अगर सतपुते साहब इस पर राय दें तो आपको बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दिखेगा। लगभग 20,000 शेयर आपको एनएससी पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं प्लास्टिबेंड्स इंडिया पर। बिल्कुल सही है शैल जी। इनफैक्ट इसका फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 150 पे, 20 डीएमए का पहला सपोर्ट, उसके बाद 50 डीएमए को ब्रेकआउट और उसके बाद 150 को भी ब्रेकआउट। सो एज ए ट्रेडर 150 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है शैल जी वो सीधा 200 डीएमए है, क्योंकि 100 डीएमए को भी पार कर रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो 166 168 के आसपास का इसका टारगेट बनना चाहिए। हालांकि मैंने ये चेक नहीं किया शैल जी कि इसका सर्किट क्या बैठता है, लेकिन एक्सेलेंट पिक है। अगर इस लेवल पे बाय करना है तो 150 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक बात है, तो रखिएगा नजर इस पर। और कल का खिलाड़ी आज नेशनल पेरोक्साइड बीएससी का स्टॉक, देखिए आपको बताया गया था और ये फिर से एक दूसरा अपर सर्किट लगाने के लिए तैयार है। अच्छी तेजी देखिए यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी आज 400 पॉइंट ऊपर है। ध्यान रखिएगा, जब बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर हो तो बाजार टिका रहेगा और आपको मिड कैप्स में खूब पार्टी करने के मौके मिलेंगे। नेशनल पेरोक्साइड लाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये स्टॉक देखिए वापस से भागने के लिए तैयार है और ये भी देखिए बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। कल भी हमने सुझाया था और आज भी 7.5% ऊपर गैप अप खुलने के बाद देखिए ये शेयर ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक राय ले लेते हैं यहां पर राजेश सतपुते जी से। राजेश जी बताइए कैसा प्रदर्शन दिखाएगा और पोजिशनल टारगेट दीजिए, क्योंकि आप भी खुद कह रहे थे सुबह सुबह ये स्टॉक है होल्ड करके बैठे। हमने देखा है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 1111 वाला स्टॉक देखिए आज 1500 का भाव हो गया है। नेशनल पेरोक्साइड भी इसी तरह का प्रदर्शन दिखाएगा। ये देखिए पूरी टीम आपके सामने आती हुई। मैं देख रहा था गुजरात एल्कलीज में तो 10% के अपर सर्किट अभी अभी लगे थे, यहां भी 10% की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जिन्होंने पोजिशनली खरीदा है उनको क्या करना चाहिए और आज के टारगेट्स बताइए। हेमंत, इट्स अ क्लियर कट बाय। इसमें बहुत बड़ा बाय बनता है क्योंकि 6000 का स्तर था। मैं मंथली चार्ट यहाँ पे स्टडी कर रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज सो कॉन्फिडेंट। 6000 का लेवल था जो इसका रिसेंट हाई था और 6000 से तोड़ तोड़ के इसको 800 किया। 800 के बाद देखिए आज इनफैक्ट इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 2000 का। एक रेंज था 2000 और नीचे में 800 के आसपास। तो ये बड़ा सा एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसमें मिल रहा है। और हेमंत, जैसे मैंने कहा 2500 2500 ये तो मुझे मिनिमम बेयर मिनिमम टारगेट लगता है। तो करंट लेवल से भी आप पकड़ के चलो 25% का तो रिटर्न आता ही आता है। तो अबाउट 2000 इट्स अ क्लियर कट बाय, रादर एक थोड़ा एग्रेसिव बाय बनेगा। आपका स्टॉप लॉस 2000 के नीचे आप एक 100 रुपए का रखें और मुझे लगता है कि इसमें बने रहे। रही बात आज की, तो हेमंत जैसे आज का इसका जो सर्किट है वो 10% का सर्किट बनता है करीबन 2132 के आसपास। तो वहां तक तो ये पक्का जाएगा। ओके, 2132 फिलहाल आप यहाँ पर और भी तेजी बनते हुए देखेंगे। देखिए बहुत ही शानदार मूवमेंट यहाँ पर आते हुए आज आपको देखने को मिल रहा है और हमारा ये फेवरेट तो था ही स्टॉक 2020 में। नजर डालिए एक और केमिकल स्टॉक पे, वो है बोडल केमिकल। यहाँ पर खुलने के बाद से आपको 4% का अपमूव और मिला है और अब ये स्टॉक पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो करीब 40% के आसपास आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा दिन के वॉल्यूम के सामने। तो ये केमिकल स्टॉक्स में आज एक खास बात आप देख रहे हैं कि जो भी मूव आ रहे हैं वो बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं। सतपुते जी, बोडल के चार्ट पे नजर डालिए 55 के करीब है, क्या लेवल देखते हैं आप? प्रदीप जी देखिए, मुझे लगता है ये 55 के आसपास जो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्राइस सही है ना? क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस में, प्रदीप जी प्लीज करेक्ट दैट प्राइस। देखिए 55 के आसपास अगर आप देखो तो बराबर है। सो 50 to 50 के आसपास का यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था। अपसाइड में प्रदीप जी मुझे लगता है करीबन 62 तक की यहाँ पे जगह बनती है। तो 55 पे बाय बनेगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 52 का। जी
प्रदीप जी और हेमंत जी, आपको एक स्टॉक के बारे में हम लोगों ने राय दी थी कुछ समय पहले, ये था KEC इंटरनेशनल। यहाँ पर आपको प्राइस और वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से पहले आधे घंटे में आता हुआ दिख रहा है। 187.55 फिलहाल आपके सामने प्राइस है और 1,85,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट कल की वॉल्यूम के बराबर हैं। 190 प्राइस। सबसे पहले सत्तोते साहब, आप जरा इस पर राय दीजिए, तब तक मैं आपको और डिटेल्स देता हूं, क्योंकि यहां पर एक बिल्कुल 20 DMA का ब्रेकआउट तैयार है आपके सामने। शानदार तरीके से यह स्टॉक आपको आज अग्रसर होता हुआ दिखेगा। 190 आपके सामने। बिल्कुल सही है शैल जी, और जिस तरह से इसका डेली पैटर्न है उस लिहाज से मुझे लगता है ये नेकलाइन टेस्ट करेगा। देखिए जो फॉर्मेशन बन रहा है ये लोअर लेवल्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनता है और जिसका नेकलाइन बनता है करीबन 205-206 के आसपास। एट प्रेजेंट इट इज एट 190, तो ये नेकलाइन 205-206 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो 190 पे क्लियर कट बाय बनता है। मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन, आप देखिए 184 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो 184 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 205-206 टारगेट। चलिए, फिलहाल आपके सामने 188 प्राइस है। आज इसमें सर्किट मेरे ख्याल से KEC इंटरनेशनल में है लगभग 197। ये बहुत ही ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 5% का आप ऑलरेडी मूव इसमें आता हुआ देख रहे हैं। PE सिर्फ 8, बुक वैल्यू 100 और सिर्फ 4,600 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जबकि इसकी टॉप लाइन आपको आती हुई दिखेगी पिछले 12 महीने में 12,000 करोड़। तो 1/3 आपको टॉप लाइन पर KEC इंटरनेशनल फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी। हाँ, तो बहुत ही शानदार मूव, और ये भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है शैल जी, जिस पर आज आपने नजर डाली। देखिए हमने कई बार यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। इस बीच मेरे एक मित्र हैं जो मैसेज करके कह रहे हैं कि आपने एवरेस्ट इंडस्ट्रीज की बात की, विजय केडिया साहब को बहुत दिनों से नहीं बुलाया है, उनको बुलवाइए, वो इसमें 5% हिस्सा रखते हैं। तो ये बात सही है, उनके गाने याद आ रहे हैं फिलहाल हमें। देखिए निश्चित स्तरों पर उन्होंने जो